नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। अब तक हमने पढ़ लिया था कि पशुओं में प्रजनन कैसे करवाते हैं, क्या उनका पशुपालन का इतिहास रहा है। आहार प्रबंधन हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा पशुओं का बाहर निकालना भी हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पशुओं की आयु ज्ञात करना। तो किस प्रकार से हम पशुओं की आयु ज्ञात कर रहे हैं। तो ज्ञात करने की अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे आपके खुर हो गया, जैसे खुर के द्वारा, या कह सकते हो पशु की भौतिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींग द्वारा, सींग द्वारा, ये चौथी विधि है आपकी दांत द्वारा। इन विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बेटा, पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जो सबसे अच्छी विधि होती है पशुओं की आयु ज्ञात करने की, वो होती है दांत द्वारा। कौन सी होती है? दांत द्वारा। तो पहली विधि देखते हैं हम, कौन सी है? भौतिक दशा देखकर, पशुओं की भौतिक दशा देखकर आयु ज्ञात करना या आयु का पता लगाना। तो पशुओं की भौतिक दशा देखकर किस प्रकार से हम आयु ज्ञात कर सकते हैं। पशुओं को आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो भौतिक दशा देखकर, भौतिक दशा में हम देखते हैं उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, त्वचा कैसी है, आंखें कैसी हैं। ठीक है। अगर पशु कम आयु का है तो उसकी त्वचा कैसी होगी? चम खींची हुई, खींची हुई होगी। ठीक है। इसके अलावा चमकीली होगी, कीली। त्वचा से बाल लगे होंगे, त्वचा से बाल हैं वो लगे रहते हैं, या कह सकते हो चिपके हुए होते हैं। ठीक है। बाल शाइनी लगते हैं। इसके अलावा आंखों को देखें तो आंखें कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं, चमकदार होती हैं। कैसी आंखें होती हैं? चमकदार होती हैं। ठीक है। इसके अलावा पशु है वो उत्तेजित रहता है, या कह सकते हो एक्टिव हो रहता है। इन तथ्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि पशु की आयु क्या है? कम। अगर इसके विपरीत हम बात करें अधिक आयु की पशु की, तो अधिक आयु का जो पशु है बेटा, उसकी आंखें हैं वो आंखें क्या होती हैं बेटा? आंखें हैं वो कम चमकीली होती हैं। त्वचा है वो लटकी हुई होती है। ठीक है। पशु है वो सुस्त दिखाई देता है। फिर दूसरा आता है खुर को देखकर। अब जो कम उम्र के पशु हैं, दूसरा कौन सा अपने? खुर को देखकर। खुर को देखकर अगर हम पशु की आयु का पता लगाना है तो कम आयु का जो पशु है उसके खुर हैं वो क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, कम घिसे हुए होते हैं, क्योंकि पशु ने कम चराई वगैरह पे कम गया है, या पशु की आयु कम है तो खुर हैं वो क्या हुए? कम घिसे हैं। अधिक आयु का पशु है उसके खुर हैं वो कम शाइनी होंगे, और इसके अलावा पशु के खुर हैं वो क्या होंगे? घिसे हुए होंगे। ठीक है। फिर तीसरी आती है सींग के द्वारा। सींग के द्वारा अगर हम बात करें तो सींगों पर, पशु के सींगों पर छल्ले बनते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में। यहाँ ये कट बने हुए हैं, इन कटों को हम क्या कहते हैं? छल्ले, या इंग्लिश में बोले तो रिंग। क्या कहेंगे? रिंग। ठीक है। इन छल्लों को देखकर हम क्या करते हैं? पशु की आयु ज्ञात करते हैं। अब ये जो पहला छल्ला बनेगा वो छल्ला बनेगा 3 वर्ष की आयु पूरी होने पर। जब पशु की 3 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो पहला छल्ला बन जाता है। जैसे ये पहला छल्ला बना है, ये कितनी वर्ष की आयु पे बना है? 3 वर्ष की आयु। ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, जितने छल्ले हैं उसमें 2 ऐड कर देंगे, पीछे की जो 2 साल थी वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इससे हमारे क्या आ जाएगी? पशु की आयु आ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पशु किसी कारणवश पशु के सींग है वो टूट जाते हैं, जिसके कारण इन पशुओं की आयु ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा इसका जो हानि है वो है कि जिन पशुओं में सींग नहीं होते उन पशुओं में इस विधि के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते? आयु ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखते हैं सींग द्वारा आयु ज्ञात करना। तो पहला, इन दिस मेथड द एज ऑफ एनिमल्स इज कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द रिंग्स ऑफ देयर हॉर्न्स।
इस विधि में पशु के सींगों के छल्लों को देखकर आयु की गणना ज्ञात की जाती है। गणना की जाती है। द फर्स्ट रिंग ऑन द हॉर्न्स ऑफ एनिमल अपीयर्स व्हेन दे आर 3 ईयर ओल्ड। जब पशु 3 वर्ष का हो जाता है तो क्या बन जाता है? पहला छल्ला बन जाता है। पशुओं के सींगों पर पहला छल्ला 3 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दिखाई देता है। ठीक है। फिर फॉर्मूले की अगर बात करें तो मैंने बताया था 3 वर्ष में एक पहला छल्ला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे की 2 साल को ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। जैसे इस डायग्राम में अगर हम छल्लों को देखें तो 1 2 3 4, 4 छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, तो 4 छल्ले, इसमें आयु ज्ञात करें तो 2 प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 6। तो पशु कितने साल का है, या पशु की आयु कितनी है? 6 वर्ष। कितनी है? 6 वर्ष। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सींगों पे छल्लों को देखकर पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। बस हानि इतनी है कि क्या करते हैं हम, जिन पशुओं में सींग नहीं होते उनमें इस विधि के द्वारा हम आयु ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है बेटा, चौथी जो विधि है वो अपनी कौन सी है? दांत देखकर, टिथ एग्जामिनेशन। दांतों के द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करना सबसे अच्छी विधि है या सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, क्योंकि इनमें दांतों के द्वारा सभी प्रकार के पशुओं में आयु ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, खुर की अगर बात करें तो खुर विधि थी, उसमें क्या करता है, कई बार किसान क्या करता है, उसको रेजमाल से घिस देता है, घिसने के बाद उसको तेल लगाकर चमकीला बना देता है। ठीक है, जिसके कारण हम सही आयु का पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो दांतों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सही आयु का है वो पता कर सकते हैं। कुछ अनुमानन थोड़ा बहुत फर्क मिलेगा उसमें, बाकी का कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पशुओं में दांत निकलने की जो उम्र होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो निश्चित होने के कारण हम एग्जैक्ट आयु का हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, इट इज द बेस्ट मेथड, ये सबसे अच्छी विधि है आयु ज्ञात करने की। अब पशुओं में भी दांतों को देखें तो दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इंसाइजर है, केनाइन है, इसके अलावा प्रीमोलर है, मोलर है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग दांत होते हैं। पहला हो गया इंसाइजर, फिर है आपका केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से जुगाली करने वाले हैं या रूमिनेंट पशु हैं उनमें ये कील दांत नहीं पाए जाते। जैसे आपकी गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें कील दांत है वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः हम कौन कौन से दांतों की एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर दांतों को याद रखेंगे या इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इंसाइजर, या इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तनक दांत या काटने वाले दांत। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8। जो आपकी भैंस है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, इनमें कितनी संख्या होती है? 8। ये 8 दांत होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो। ठीक है, ये या तो 4 है, 1 2 3 4 दांत है। ये कौन से दांत हैं? इनसाइजर दांत हैं। कौन से हैं? इनसाइजर। ठीक है, इनकी जो संख्या है वो संख्या तो कितनी होती है? 8 होती है। अगर जोड़ी में पूछे तो जोड़ी होती है बेटा 4 जोड़ी दांत होते हैं। एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो 4 जोड़ी के कितने दांत हो गए? 8 दांत हो गए। ठीक है, फिर है यह दांत जुगाली करने वाले पशुओं के निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे? ओनली निचले जबड़े में। ऊपले में, ऊपर वाले जबड़े में तो क्या मिलेगा? डेंटल पैड मिलेगा। ऊपर के जबड़े में डेंटल पैड मिलेगा, जो क्या होते हैं? एक कठोर परत होती है ऊतकों की, जो भोजन को काटने में सहायता करती है। भोजन को किस में सहायता करती है? काटने में सहायता करती है। तो इंसाइजर दांत है वो हमेशा पशु के निचले जबड़े में मिलेंगे। और वो भी कौन से पशु? जो जुगाली करते हैं। जो क्या करते हैं? जुगाली। जैसे भैंस में आपने देखा होगा कि ऊपर के दांत नहीं होते, बकरी में भी नहीं होते। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा, ये स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के। अब 2 टर्म आए हैं, एक स्थायी जिसको परमानेंट, एक है अस्थायी जिसको हम टेम्परेरी कहते हैं। ठीक है, अब स्थायी कौन से होंगे, अस्थायी कौन से होंगे? तो याद रखोगे
स्थायी दांत हमेशा अस्थायी के बाद आते हैं, ठीक है, और अस्थायी हैं वो जन्म के बाद आते हैं, ठीक है। कुछ पशुओं में जन्म के समय दो दांत होते हैं, एक या दो दांत होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। तो जन्म से लेकर अस्थायी दांत के बीच के जो दांत हैं उनको हम क्या कहेंगे बेटा, अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः हम इनको दूध के दांतों के नाम से भी जानते हैं, दूध या दांत, दूध के दांत किस नाम से जानते हैं, दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर है कार्य, कार्य क्या है, इसको ये भोजन को काटने का काम करते हैं। डेंटल पेड और ये दांत है, दोनों ही भोजन को काटने में काम करते हैं। ये भोजन को काटने में मदद करेगा, ये भोजन को क्या करेंगे, काटेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कील दांत। नेक्स्ट कौन से हैं, कील दांत। कील दांत आपके गाय भैंसों में नहीं पाए जाते हैं, कील दांत आपके गाय भैंसों में नहीं मिलेंगे। यह दांत ओनली बेटा मांसाहारी पशुओं में मिलते हैं। कौन से पशुओं में मिलते हैं, मांसाहारी में, ठीक है, जैसे शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं जिनको नेस बोलते हैं, ये दांत कौन से हैं, कील दांत या केनाइन दांत हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होगी 4, कितने होते हैं, 4, जोड़ी में पूछे तो 2 जोड़ी, कितने होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। इनकी संख्या संख्या पूछे तो 4 होगी, अगर जोड़ी पूछे तो कितने होंगी, 2, क्लियर। फिर बात करते हैं, देखो, इट इज नॉट फाउंड इन रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। कहने का मतलब गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें ये दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये दांत ओनली मांसाहारी, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, बिल्ली कैट हो गई, लॉयन शेर हो गया, और चीता टाइगर हो गया, ठीक है। इनमें ये दांत मिलते हैं, ठीक है। देयर नंबर इज 4, नंबर पूछे तो 4, और पेयर्स पूछे तो 2, विच आर फाउंड इन द लोअर एंड अपर जावा। ये ऊपर भी, ऊपर के जावा, ऊपर के जबड़े में भी मिलेंगे और नीचे के जबड़े में। इनकी संख्या 4 या 2 जोड़ी होती है जो निचले व ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखोगे, केनाइन है, सॉरी इंसाइजर है आपके, ठीक है। इंसाइजर या कर्तनक या काटने वाले दांत हैं, वो हमेशा गाय भैंस भेड़ बकरी में कहाँ मिलेंगे, नीचे के जबड़े में। कौन से जबड़े में मिलते हैं, नीचे के जबड़े में मिलते हैं, ठीक है, क्लियर, आया समझ में। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं प्रीमोलर। कौन से आते हैं, प्रीमोलर दांत, ठीक है। प्रीमोलर की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर की सबसे पहले देखते हैं संख्या। संख्या की अगर बात करें तो संख्या कितनी होती है, 12। जोड़ी में अगर पूछे तो जोड़ी में पूछे तो कितनी होगी, 12 की जोड़ी कितनी होगी, 6, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये रहा, ठीक है। ये दोनों तरफ मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे और उधर भी मिलेंगे, ऊपर के जबड़े में मिलेंगे और नीचे के जबड़े में मिलेंगे, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, बराबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कितने, 3 नीचे 3 ऊपर, 6 तो ये हो गए और 6 ही उधर मिलेंगे, टोटल कितने हो गए, 6 और 6 12। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। देयर नंबर इज 12, 6 पेयर विच आर फाउंड ऑन बोथ साइड of the lower jaw. These are collectively called चिक टीथ। इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, कपोल दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, कपोल दांत। ये स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होंगे, परमानेंट भी होंगे और टेम्परेरी भी होंगे, दोनों प्रकार के दांत होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के दांत मिलते हैं। काम की अगर बात करें तो ये क्या करेंगे, भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, चबाने का, ठीक है। च्यूइंग का क्या करेंगे, काम करेंगे। फिर आता है मोलर, तीसरा कौन सा है, मोलर। मोलर की अगर बात करें तो ये मोलर बेटा हमेशा स्थायी निकलेंगे, परमानेंट है, परमानेंट टिथ होते हैं, कभी ये अस्थायी नहीं निकलते, टेम्परेरी नहीं निकलेंगे, परमानेंट, ठीक है। जब दूध के दांत टूट जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं ना अक्कल जाट, ठीक है,
अक्लजाड़ हमेशा परमानेंट आती है, कभी भी दूधिया या कह सकते हो अस्थायी नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमेशा परमानेंट आएगी। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 12, 12 होती है। 12 इधर है, 6 ये रही और 6 उधर है। ठीक है, तो 12 इनकी संख्या होती है। जोड़ी अगर पूछे तो जोड़ी कितनी है? 6 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होते हैं? 6 जोड़ी। ठीक है, देयर नंबर इज 12 6 पेयर विच आर फाउंड इन द लोअर एंड अपर जावा। इनकी संख्या 12, 12 या 6 जोड़ी होती है जो निचले व ऊपरी जबड़े में पाई जाती है। इट इज ऑफ परमानेंट टाइप। ये हमेशा कैसे होंगे बेटा? स्थायी प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? स्थायी होंगे। कभी भी ये अस्थायी रूप से नहीं निकलेंगे, ये हमेशा कैसे निकलेंगे? स्थायी निकलेंगे। फिर आते हैं बेटा आपका डेंटल पेड। वो तो थी दांतों की बात, अब बात करते हैं डेंटल पेड की। ठीक है, डेंटल पेड क्या होता है? एक ऊपर के जबड़े में, या कह सकते हो इंसाइजर जो टीथ है उनके ऊपर, नीचे के इंसाइजर टीथ के ऊपर एक कठोर परत मिलती है उत्तक की, उसको हम क्या कहते हैं? डेंटल पेड। जैसे ये देख रहे हो यहाँ है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? डेंटल पेड। ये क्या काम करेगा? भोजन को काटने में मदद करता है। काटने में क्या करेगा? मदद करता है। कटिंग में क्या करेगा? भोजन की कटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए। ए थिक एंड हार्ड लेयर ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्ड इन द अपर जावा ऑफ एनिमल विच इज कॉल्ड डेंटल पेड विच हेल्प इन कटिंग द फूड। ये क्या करेगा? जो भोजन है उसको काटने में क्या करता है? हेल्प करता है। पशुओं के ऊपरी जबड़ों में उत्तक की क्या मिलती है? एक मोटी और कठोर परत बन जाती है या मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? दंतेपुर कहते हैं, जो चारे को काटने में मदद करता है। डेंटल पेड को हिंदी में बोलते हैं दंतेपुर। क्या कहते हैं? दंतेपुर, जो भोजन को काटने में मदद करेगा। किसमें मदद करता है? काटने में। फिर एक टर्म आता है बेटा फुल माउथ। फुल माउथ, जब किसी भी पशु में पूरे दांत आ जाते हैं, इंसाइजर भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है। ठीक है, तो सभी दांत होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम फुल माउथ कहते हैं या भरा मुख कहते हैं। ठीक है, व्हेन ऑल द टीथ आर प्रेजेंट इन द एनिमल माउथ इट इज कॉल्ड फुल माउथ। जैसे इसमें देख रहे हो, इसमें पूरे दांत हैं, तो इस प्रकार के पशु के मुंह को हम क्या कहेंगे? फुल माउथ कहेंगे। ठीक है, जब पशु के मुंह में सभी दांत उपस्थित हों, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? भरा मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? भरा मुख। क्लियर है यहां तक? लिखोगे? चल, चल। नेक्स्ट है बेटा ब्रोकन माउथ। टूटा मुख किसको कहेंगे आप? अगर टूटे मुख की बात आए तो पशु का एक, दो या तीन, या कह सकते हो एक या एक से अधिक दांत जब टूट जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टूटा मुख। ठीक है, जब एन एनिमल विच हैज लॉस्ट वन और मोर परमानेंट टीथ इट इज कॉल्ड ए ब्रोकन माउथ। देखो यहाँ, यहाँ से दांत टूटे हुए हैं, यहाँ दांत है, यहाँ दांत है, यहाँ से टूटे हुए, यहाँ दांत है। ठीक है, इस प्रकार के मुख को हम क्या कहेंगे? टूटा मुख कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब ये पूरे दांत टूट जाएंगे, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी टूट गया, तो इस प्रकार के मुख को हम क्या कहते हैं? पोपला या गुमर कहते हैं। पोपला या ग्यूमर कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो जिस पशु के एक या एक से अधिक स्थायी दांत टूट गए हों उसे क्या कहेंगे? टूटा मुख। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, स्थायी दांत टूटने चाहिए। ठीक है, अस्थायी तो टूटेंगे टूटेंगे, लेकिन स्थायी दांत टूट चुके हैं, ऐसे पशु का अधिक आयु का जो पशु है जिसके अस्थायी स्थायी दांत टूट चुके हैं, कुछ दांत टूट चुके हैं, उसको हम क्या कहेंगे? टूटा मुख। फिर दूसरा आता है पोपला मुख। ठीक है, पोपला मुख, जब पशु के सारे स्थायी दांत टूट जाएंगे, परमानेंट सारे टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोपला। जैसे इस गाय के सभी दांत टूटे हुए हैं, अब इस प्रकार के मुख को हम क्या कहेंगे? पोपला। ये कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी? अधिक आयु के जो पशु होते हैं उनमें मिलती है। दोनों कंडीशन आपको अधिक आयु की
जो पशु हैं उनमें मिलती है। ठीक है, वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत टूट गए हो उसको हम क्या कहते हैं, पोपलम। एनिमल दैट हैज lost all its permanent teeth, it's now as ह्यूमर। फिर बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला। किसकी बात करेंगे, डेंटल फॉर्मूले की। ठीक है, देखो जो दांत होते हैं उनको लिखने का, दांतों के लिखने का तरीके को हम क्या कह देंगे, दंत सूत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो दंत सूत्र क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर के जबड़े को लिखेंगे, ऊपर ऊपर के जो जबड़े हैं उनके दांतों को। तो पहले सबसे पहले मैंने कौन से दांत लिए हैं, इंसाइजर। इसी प्रकार नीचे के जबड़े को दांत लिख दूंगा, इंसाइजर ये तो हो गया ऊपर का जबड़ा, ये हो गया नीचे का जबड़ा। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा ऊपर के जबड़े के कैनाइन दांत हैं वो लिखूंगा, फिर नीचे के जबड़े के कैनाइन दांत, फिर मैं लिखूंगा प्रीमोलर टीथ, ऊपर के जबड़े के और नीचे के जबड़े के प्रीमोलर टीथ, फिर लिखूंगा मोलर, ऊपर के जबड़े के और नीचे के जबड़े के। ठीक है, 2 से गुणा कर दूंगा तो दांतों की संख्या आ जाती है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब देखो सूत्र मैंने लिख दिया, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसाइजर को, सी किसको, केनाइन को, और पीएम प्रीमोलर को, और एम मोलर को कर रहा है। ठीक है, अब मैं किसी भी कोई भी पशु के अगर दांतों को रिप्रेजेंट करना है या कह सकते हो दांतों को लिखना है तो मैं किस प्रकार लिखूंगा, किसी पशु में इंसाइजर दांत है ऊपर के जबड़े में 0, ऊपर के जबड़े में 0 और नीचे के जबड़े में 3, तो यहाँ नीचे के जबड़े में कितने इंसाइजर लिख दिए, 3। ऊपर के जो गाय है उसमें कील दांत होते नहीं है तो 0। ठीक है, प्री मोलर लिख दिए मैंने यहाँ 3, यहाँ कितने लिख दिए, 3। ठीक है, नीचे के में भी 3 है, ऊपर के में भी 3 है। मोलर यहाँ 3 थे और नीचे के में भी क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे पास दांतों की संख्या कितनी हो गई, 3 6 3 9 3 6 6 6 12 12 13 14 15 15 दांत हो गए। 15 गुणा 2 बराबर कितने आ गए, दांतों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास, 30 आ गई। तो दंत सूत्र क्या था कि किसी भी पशु के दांतों के लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, दंत सूत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दंत सूत्र। क्लियर है यहाँ तक। चलो फिर नेक्स्ट 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 आता है बेटा दंत विन्यास। ठीक है, दंत विन्यास, कौन से पशु में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे गाय भैंस भेड़ बकरी का दंत विन्यास की। किसकी बात करेंगे, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनके दंत विन्यास की बातें करते हैं। अब दंत विन्यास 2 प्रकार के दांतों का हम लिखेंगे, एक तो अस्थायी का, अस्थायी का, और एक लिखेंगे स्थायी का। ठीक है, अगर गाय की मैं बात करूं, गाय भैंस भेड़ बकरी की, तो मैं बात करूं तो बेटा इसमें सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं, आई सी सी पी एम एम एम। अब देखो यहाँ एक दंत सूत्र दे रखा है अपने को किसका, अस्थायी का। तो यहाँ देखो सबसे पहले 0 है, तो 0 अपर जावा है, ये ऊपर का जबड़ा है, और ये किसका है, नीचे का जबड़ा है। कैसा जबड़ा है, नीचे का। ये ऊपर अपर जावा है, ये लोअर जावा है। ठीक है, तो गाय में अगर अस्थायी दांतों की मैं बात करूं तो देखो इंसाइजर कितने होंगे, 0, नीचे के जबड़े में कितने होंगे, 4। फिर बात करते हैं कील दांत, तो कील दांत गाय भैंस भेड़ बकरी में होते नहीं, तो ऊपर के जावा में कितने हैं, 0, नीचे के में कितने हैं, 0। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर की अगर बात करें तो प्रीमोलर कितने दांत है बेटा, 3। फिर नीचे के जबड़े में भी कितने हैं, 3। फिर अस्थायी है, टेम्परेरी है, तो मैंने बताया था मोलर दांत हमेशा कैसे निकलते हैं, परमानेंट। कैसे निकलते हैं, परमानेंट। तो कितनी है मोलर की संख्या, ऊपर के जावा में 0 और नीचे के जावा में 0। ठीक है, तो गाय भैंस भेड़ बकरी का जो दंत विन्यास है बेटा अस्थायी दांतों का, वो क्या हो गया, इंसाइजर ऊपर के जावा में 0 और नीचे के में 4। फिर 0 0 अपर जावा में प्रीमोलर 3, नीचे नीचे के जबड़े में 3, मोलर 0 और 0। ये कैसा हो गया, अस्थायी। ठीक है,
अब कुल दांतों की संख्या अगर हम देखें तो 3 और 3 6, 6 4 10 गुणा 2 कितने आ गए बेटा 20। तो अस्थायी दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं स्थायी दंत विन्यास की। स्थायी या परमानेंट की अगर बात करें तो वही फॉर्मूला लिखेंगे IICC PM PM MM। ये क्या हो गया बेटा दंत सूत्र हो गया। अब हमें क्या लिखना दंत विन्यास लिखना है गाय भैंस भेड़ बकरियों में। तो दंत विन्यास बेटा हम लिखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इंसाइजर की संख्या। किसकी देखेंगे इंसाइजर की। इंसाइजर ऊपर के जावा में होते नहीं है। ठीक है, इंसाइजर ऊपर के जावा में नहीं, या कह सकते हो कर्तनक दांत है वो ऊपर के जबड़े में नहीं होते। और नीचे के जबड़े की अगर बात करें तो कितने होते हैं 4। नीचे के जबड़े में कितने ले लिए 4। ठीक है, फिर बात करते हैं कील दांतों की। तो कील दांत बेटा होते ही नहीं है ना अपर जब अपर जावा में होंगे ना नीचे लोअर जावा में होंगे, ना ऊपर के जबड़े में होंगे ना नीचे के जबड़े में होंगे। मोलर की या प्री मोलर की अगर बात करें बेटा तो प्री मोलर की अगर बात करें तो ऊपर के जबड़े में कितने होंगे 3 और नीचे के जबड़े में कितने होंगे 3। मोलर की अगर बात करें तो मोलर भी कितने होंगे बेटा 3 और नीचे के जबड़े में भी कितने होंगे 3। ठीक है, अब दांतों की संख्या अगर देखें 3 3 6 4 10 10 11 12 13 14 15 16 16 गुणा 2 कितने हो जाएंगे बेटा 32। तो गाय में या भैंस में या भेड़ में या बकरी में अगर हम स्थायी दांतों की बात करें तो कितने होते हैं बेटा 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं 32। क्लियर यहाँ तक। या तो आपसे दांतों की संख्या पूछ लेगा या अस्थायी दांतों का दंत विन्यास पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा दंत विन्यास। क्या पूछ लेगा दंत विन्यास। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम कि किस प्रकार से दांतों की सहायता से पशुओं की आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।